हे गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ 2020 में रिलीज द ग्रज। ये एक हॉलीवुड हॉरर मूवी है। तो कहानी शुरू होती है 2004 की टोक्यो से, जहां हम फियोना लैंडर्स नाम की एक लेडी को देखते हैं जो एक घर में रह रही थी और उसके साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। उसके पीछे हमें एक आत्मा दिखती है जो उसे डराती है और वो वापस पेंसिल्वेनिया यूनाइटेड स्टेट्स लौट आती है और अपने साथ इस आत्मा को भी हाउस नंबर 44 रेबन ड्राइव में ले आती है, जहां उसकी पति सैम लैंडर्स और उसकी बेटी मेलिंडा रहती थी। मूवी अब प्रेजेंट डेज में आती है, जहां हम लोग डिटेक्टिव मल्डून को देखते हैं जो एक सिंगल मदर है और वो अपने बेटे बर्ट के साथ रहती है। मल्डून की पति अब इस दुनिया में नहीं है और वो अपने पति को बहुत मिस करती है। अब डिटेक्टिव गुडमैन और डिटेक्टिव मल्डून एक केस की इन्वेस्टिगेशन में जाते हैं, जहां पे उन लोगों को कार में एक डेड बॉडी मिलती है जिसकी बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था। बॉडी पूरी सड़ चुकी थी, हाथ टूटा हुआ था और फेशियल एक्सप्रेशन ऐसी थी जैसे कि ये मरने से पहले बहुत डरी हुई थी। ये बॉडी इधर कई महीनों तक सड़ रही थी क्योंकि ये एक सर्विस रोड है और रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, इसलिए इस एक्सीडेंट के बारे में इतना लेट में पता चला। इस घटना को अब 44 रेबन ड्राइव लैंडर्स केस के साथ रिलेट किया जाता है, जहां पर पूरी फैमिली का मर्डर हो गया था। लैंडर्स वाली फैमिली वही है जिसे शुरू में दिखाया गया था। इस चीज को इत्तेफाक बोला जाता है, पर यह इत्तेफाक नहीं होता है। मल्डून आप सीधा 44 रेबन ड्राइव वाले घर में जाती है, डोर पे नॉक करती है और तभी उसको अंदर से एक औरत की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो औरत है मिसेस मैथिसन। मिसेस मैथिसन की हाथ की उंगलियां कटी हुई होती है, जो शायद उसने खुद ही काटी होगी। वो मल्डून से मदद मांगती है, पर मल्डून डर जाती है और बाहर की तरफ भागने लगती है। तभी उसे मिस्टर मैथिसन के डेड बॉडी मिलता है, जो काफी महीनों से सड़ रही होती है। इसके बाद मल्डून पुलिस ऑफिसर्स को इन सब के बारे में इन्फॉर्म कर देती है ताकि इस बॉडी और मिसेस मैथिसन को कस्टडी में लिया जा सके। अब रात में ड्राइव करते टाइम मल्डून को रास्ते पे लैंडर्स की डेड बॉडीज दिखती है और उसकी एक्सीडेंट होते होते बचती है। मल्डून अब डिटेक्टिव गुडमैन के पास जाती है और वो लोग डिस्कस करते हैं 2004 वाले केस के बारे में। गुडमैन बोलता है वो फिर से इन सब मामलों में नहीं पड़ना चाहता और वो उस घर में कभी नहीं गया क्योंकि उस घर की वाइब्स कुछ अच्छी नहीं थी और गुडमैन की माँ भी भूत प्रेत में यकीन रखती थी, तो शायद वही डर अब गुडमैन में भी है। देन मूवी फिर से पास्ट में जाती है 2004-2005 के आसपास, जहां हम लोग रियल एस्टेट एजेंट पीटर स्पेंसर और नीना स्पेंसर को देखते हैं। नीना प्रेग्नेंट थी और उसकी बेबी हेल्दी नहीं थी, इसलिए वो दोनों बहुत ही दुखी थे। इसके बाद पीटर 44 रेबन ड्राइव वाले घर में जाता है घर के पेपर्स लेके। शायद लैंडर्स इस घर को बेचने वाले थे। वो डोर पे नॉक करता है पर कोई नहीं खोलता है, तो वो एक्स्ट्रा कीज से दरवाजा खोल के घर में घुसता है, लेकिन घर में कोई नहीं होता है। पर हम लोग देखते हैं बाथटब में कोई था और पीटर घर से चले जाने के बाद वो पीटर को खिड़की से देख रहा था। वो लोग घर आते हैं और बेबी के बारे में डिस्कस करने लगते हैं, लेकिन तब तक पीटर के साथ भी अजीबोगरीब घटनाएं घटना शुरू हो चुकी थी, जैसे कि नहाते टाइम उसके सर के पीछे से हाथ निकल आता है, रात को 12 बजे घड़ी रुक जाती है और फियोना लैंडर्स की आत्मा आके उसे डराती है। पीटर फिर से उस घर में जाता है जहां उसे एक औरत दिखती है जो उसे इग्नोर कर देती है। तभी उसे घर के गेट पे एक छोटी सी बच्ची दिखती है, जो और कोई नहीं फियोना लैंडर्स की बेटी मेलिंडा लैंडर्स थी। मेलिंडा के नाक से खून निकलने लगता है, तो पीटर उसे घर के अंदर ले जाता है और उसे फर्स्ट एड देता है, तो खून निकलना बंद हो जाता है। पीटर अब मेलिंडा के डैड सैम लैंडर्स को कॉल लगाता है, पर इससे कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि कॉल वॉइस मेल में चला जाता है और तभी मेलिंडा के मुंह से भी खून निकलने लगता है। इससे यह बात तो साबित हो जाता है कि मेलिंडा भी पॉजेस्ड थी। इसके बाद मूवी प्रेजेंट में आती है, जहां डिटेक्टिव मल्डून को कोई पानी में डुबो के मारने की कोशिश करता है, पर पीछे देखने पे उधर कोई भी नहीं होता है। नाउ मूवी फिर से पास में जाती है 2006 अराउंड, जहां पे लॉरा मूडी नाम की एक औरत को 44 रेबन ड्राइव वाले घर पे बुलाया जाता है, जो सुसाइड अटेम्प्ट करने वालों को बचाती थी। इस बार इस घर का मालिक था मिस्टर मैथिसन,
जो अपनी पत्नी के साथ इस घर पे रहने आए थे। वो बताते हैं उनकी पत्नी पहले से ही बीमार थी और वो सोचते थे इस घर पे आके डॉक्टर के पास रहने से उनकी पत्नी ठीक हो जाएगी, पर हालात और भी बिगड़ जाती है। मिसेस मैथिसन के साथ बात करने पर वो मेलिंडा नाम की एक बच्ची के बारे में बताती है जो उनकी फ्रेंड है। तो ये भी प्रूफ हो जाता है कि मिसेस मैथिसन भी पोजेस्ड थी। मिस्टर मैथिसन लॉर्ना मूडी को उनके साथ उनके घर पे रहने को बोलते हैं, तो लॉर्ना भी राजी हो जाती है। लॉर्ना अब डिनर के लिए सामान लेने मार्केट जाती है, जहां उसे मेलिंडा दिखती है। वो मीट लेने को सोचती है, पर मीट्स के ऊपर मक्खी उड़ रही होती है। फिर मेलिंडा अचानक से उसकी हाथ पकड़ लेती है और कार में भी मेलिंडा बैक सीट पे बैठी रहती है, जिससे लॉर्ना बहुत ही डर जाती है। फिर घर वापस आते ही लॉर्ना को घर के बाहर एक आदमी दिखता है जो अजीब तरीके से घर को घूर रहा होता है। ये फर्स्ट टाइम नहीं था, यह आदमी पहले भी बहुत बार आ चुका था और ऐसे ही घर को देखता था। असल में यह आदमी एक पुलिस ऑफिसर है जिसका नाम डिटेक्टिव विल्सन है, जो 2 साल पहले लैंडर्स मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन करने यहाँ आया था। फिर हम लोग डिटेक्टिव गुडमैन को देखते हैं जो आके विल्सन को अपने कार में ले जाता है, पर विल्सन खुद को गोली मार देता है, जिससे उसका फेस का लेफ्ट साइड खराब हो जाता है। नाउ बैक टू प्रेजेंट डेज। एक्चुअली मल्डून ये सब एक फाइल में पढ़ रही थी, इसलिए मूवी बार बार पास्ट में जा रही थी। मल्डून अब डिटेक्टिव विल्सन के बारे में पता करती है, तो उसे पता चलता है कि विल्सन एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में है। मल्डून उससे हॉस्पिटल में मिलने जाती है और विल्सन उसे कर्स के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि वो घर हॉन्टेड है। मल्डून अगर उस घर के अंदर गई थी तो उसके साथ भी वही होगा जो विल्सन के साथ हुआ है। वो पूरे लैंडर्स फैमिली को देख पाएगी और ठीक वैसा ही हो रहा था। अब मल्डून के बाहर आते ही विल्सन की आंखें खराब हो जाती है। शायद उसने खुद ही अपने आंखें खराब की है या फिर लैंडर्स फैमिली की बुरी आत्मा ने की होगी। मल्डून इस केस की गहराई में जाती है और विल्सन की पुरानी रिकॉर्ड्स को सुनती है, जो विल्सन ने कई साल पहले रिकॉर्ड्स की थी लैंडर्स के मर्डर केस के बारे में। विल्सन टोक्यो में और एक डिटेक्टिव से कांटेक्ट किया था जिसने टोक्यो में घटी एग्जैक्ट सेम मर्डर के बारे में बताया था। अब टोक्यो से फियोना लैंडर्स इस कर्स को पेंसिल्वेनिया यूनाइटेड स्टेट्स लाई है, इसलिए यहाँ पे भी सेम चीज शुरू होती है। लैंडर्स और स्पेंसर्स भी कनेक्टेड है, ऐसा डिटेक्टिव विल्सन को लगता है, क्योंकि स्पेंसर्स रियल एस्टेट एजेंट थे और शायद उसने ही लैंडर्स को ये घर दिलवाया होगा। अब विल्सन की इस बात पे कोई भी बिलीव नहीं करता है और जब विल्सन और गुडमैन कार में बैठ के ये सब डिस्कस कर रहे होते हैं तब फियोना लैंडर्स की आत्मा आके विल्सन को डराती है। फिर से मूवी प्रेजेंट में आती है और मल्डून के साथ वो ही हादसे होने लगती है जो विल्सन के साथ हुआ था। उसे सैम लैंडर्स दिखता है, पर असल में उधर कोई भी नहीं होता है। सीसीटीवी में चेक करने पर उसे फिर से सैम दिखता है, तो वो टॉर्च और गन लेके चेक करने निकल पड़ती है। तब उसे सैम का घोस्ट आके डराता है और वो बहुत ही डर जाती है। इसके बाद उसको सैम के जगह पे और एक आदमी दिखता है जो डिटेक्टिव ग्रीको था। वो ग्रीको को सीसीटीवी रिकॉर्ड्स दिखाती है, पर तब कोई भी दिखाई नहीं देता है। ग्रीको तब उसको घर जाके रेस्ट करने को बोलता है, क्योंकि मल्डून को देख के लग रहा था वो कई रात तक सोई नहीं थी, ठीक डिटेक्टिव विल्सन की तरह। मल्डून अब इतनी डर चुकी थी कि नेक्स्ट डे वो अपने बेटे को अपने साथ ऑफिस लेके आती है। गुडमैन उसके बेटे को संभालता है और मूवी देखने को देता है। मल्डून इस केस को लेके बुरी तरह ऑब्सेस्ड हो चुकी थी। उसने स्मोकिंग करना छोड़ दी थी, पर फिर से स्मोक करने लगी थी। घर के लाइट्स अपने आप जल जाते हैं, डॉग्स भौंकने लगते हैं और मल्डून के रूम से फियोना की आत्मा बाहर आती हुई दिखती है। फिर से मूवी पास्ट में जाती है, जहां हम लोग देखते हैं पीटर अभी तक उस घर में रुका हुआ था। तभी उसकी बीबी की कॉल आती है और उसकी बीबी बोलती है वो इस बच्चे को कभी नहीं चाहती थी, पर अब उसे इस बच्चे को जन्म देना है। इस बात से वो दोनों खुश होते हैं कि तभी पीटर को डोरबेल की आवाज़ सुनाई देती है। वो आई होल से देखता है तो उसे भीगे बालों में कोई बाहर खड़ा हुआ दिखता है, पर दरवाज़ा खोलने पे उधर कोई भी नहीं होता है। इसके बाद
मेलिंडा भी गायब हो जाती है और पीटर उसे ढूंढते ढूंढते ऊपर के फ्लोर पे आ जाता है। पीटर को एक खून से भरा बाथटब दिखता है। वो बाथटब के पास जाता है और उधर से दो हाथ निकल के पीटर को अपने पास खींचता है। वो पीटर को डुबो के मारना चाहता है। उधर हम लोगों को मेलिंडा की लाश भी दिखती है। ये सब देख के पीटर बहुत ही डर जाता है और नीचे जाके एक कबर्ड में छुप जाता है। पर उस कबर्ड में फियोना लैंडर्स की आत्मा आ जाती है और पीटर को अपने वश में कर लेती है। नीना पीटर का ही वेट कर रही थी कि तभी उसको घर के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो चेक करने के लिए जाती है तो किचन में उसको पीटर दिखता है। पीटर के हाथ में सीजर था और वो पूरी तरह से फियोना के वश में था। फिर हम देखते हैं वो नीना को भी मार देता है और खुद भी बाथटब में मारा हुआ पाया जाता है। दिन मूवी फिर से पास्ट में जाती है जहां लॉर्ना मूडी डिनर बना रही थी और मिस्टर मैथिसन उसको बताते हैं उनके शादी को 50 साल हो चुका है। अब रात को लॉर्ना मूडी को कुछ आवाजें सुनाई देती है तो वो उसके खोज में जब निकलती है तो उसे मिसेस मैथिसन के ऊपर फियोना की आत्मा दिखती है। Mrs. Math. लॉर्ना बहुत डर जाती है और मिस्टर मैथिसन को बताती है उनका घर हॉन्टेड है। तब मिस्टर मैथिसन बोलते हैं हाँ उन्होंने भी ये महसूस किया है और वो लॉर्ना को भी ये दिखाने के लिए ही उनके साथ रहने बोले थे, क्योंकि कोई भी उनके बात पे यकीन नहीं कर रहा था और जो भी इस घर में आएगा वो भी इस कर्ज का शिकार हो जाएगा। पर मिस्टर मैथिसन का ये कहना था उन लोगों को एक साथ रहना होगा और इस कर्ज के खिलाफ लड़ना होगा। लेकिन अगले ही दिन हम देखते हैं लॉर्ना अपना सामान बांध के भागने लगती है और यहाँ पर मिसेस मैथिसन किचन में जाती है, कुछ कुछ काम करती है और अपने पति को ही मार देती है। खुद के उंगलियां भी काट लेती है और यहाँ से ही हम लोगों को पता चलता है उसकी उंगलियां कैसे कटी थी। What have you done? What did you do? You wanted to kill me. लॉर्ना उधर से कार लेके चिल्लाते हुए भागने लगती है और उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है और ये एक्सप्लेन करता है वो कार वाली लाश और कोई नहीं लॉर्ना मूडी की थी। अब प्रेजेंट में मूवी आती है और गुडमैन इस केस को क्लोज करने का डिसीजन ले लेता है। मिसेस मैथिसन साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में होती है जहां वो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाती है और उधर से कूद जाती है। ऊपर हम लोगों को मेलिंडा दिखती है। इससे यही समझ आता है कि मेलिंडा ही उसे इनकरेज की थी टू कमिट सुसाइड। अब गुडमैन मल्डून को कॉल करता है जिससे मल्डून को मिसेस मैथिसन की डेथ की न्यूज मिलती है। मल्डून सोने की कोशिश करती है पर उसे पास्ट में घटी घटनाओं की फ्लैशबैक आने लगती है। उसके घर पे भी अजीबोगरीब घटनाएं घटनी शुरू हो चुकी थी। बाहर किसी की पैर की आवाज सुनाई देती है, लाइट्स खुद ब खुद ऑन हो जाती है और डॉग्स भी भौंकने लगते हैं। वो गन लेती है और बाहर निकलती है। पर गाइस, भूत को कोई कैसे पकड़ सकता है। इसके बाद हम देखते हैं उसके बेटा उसके पास आता है पर वो उसका बेटा नहीं मेलिंडा होती है। Baby, come here. वो बहुत ही डर जाती है और उसका रियल बेटा उसे संभालता है। मल्डून अब सीधा गुडमैन को कॉल करती है और बोलती है उसके घर पे आ जाए। वो गुडमैन को बोलती है उसके साथ भी वही सब हो रहा है जो बाकियों के साथ हुआ था। अब मल्डून जाती है 44 रेबन ड्राइव वाले घर में और वो इस घर को जलाना चाहती है। वो अपने बेटे को कार में लॉक करती है ताकि उसके बेटे को कुछ ना हो पाए। अब फियोना की आत्मा आके मल्डून को कुछ दिखाने लगती है कि कैसे वो अपनी बेटी और पति का मर्डर की और कैसे खुद को भी खत्म की। अचानक से मल्डून का बेटा घर के अंदर आ जाता है पर मल्डून समझ जाती है ये उसका बेटा नहीं है, क्योंकि इन दोनों ने डर को लेके एक गेम बनाया था जिसमें डर लगे तो 1 से 5 तक काउंट करना होता था, तब डर खत्म हो जाता था। तो वो अपने बेटे से पूछती है डरते टाइम हम लोग क्या करते हैं, तो उसका बेटा कुछ भी जवाब नहीं दे पाता है, जिससे वो समझ जाती है ये उसका बेटा नहीं कोई और है। तभी वो पूरा घर को आग लगा देती है और सोचती है सब खत्म हो गया है। मल्डून अपने बेटे के साथ घर चली जाती है और अगले सुबह उसके बेटा स्कूल जाते टाइम उससे गले मिलता है, लेकिन
उसका बेटा तो पीछे से बाई बोल के जाता है और तभी घर में लैंडर्स फैमिली की आत्मा आ जाती है। उसके बेटा स्कूल चला जाता है और वो मारी जाती है। I'm going to school, Mom. इसके साथ ये भी दिखाया जाता है इस कर्ज का कोई अंत नहीं है। अब ये हादसे मल्डून के घर से शुरू होगी क्योंकि 44 रेबन ड्राइव तो चल चुकी है और बस मूवी यहीं पे ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था द ग्रज 2020 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। फ्रैंकली स्पीकिंग ये मूवी मुझे कुछ खास नहीं लगी। ग्रज मूवी की बाकी पार्ट्स के मुकाबले इसका स्टोरी लाइन और डायरेक्शन काफ़ी पुअर है, ऊपर से उतनी डरावनी भी नहीं है। तो गाइस आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।